अहोई अष्टमी व्रत कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को किया जाता है। यह व्रत संतान की अच्छी सेहत, सुख समृद्धि और लंबी उम्र के लिए रखा जाता है। यह व्रत तारा देखने के बाद खोला जाता है। सुबह उठ के जल्दी स्नान करके व्रत का संकल्प करना चाहिए। अहोई माता की कहानी 12 बजे के बाद सुनकर इस व्रत को निर्जला रहकर करना चाहिए। ये व्रत बहुत चमत्कारी है। संतानहीन भी इस व्रत को करके सुख मांग सकती हैं कि अगर हमें संतान प्राप्त होगी तो हम 11, 21, 31 कितने भी सुख मांग सकते हैं, उतनी ही चक्री मिनसेंगे। जब मन्नत पूरी हो जाए तो अगली बार जब भी अहोई अष्टमी का व्रत आए तब आपको उतनी ही चक्रियाँ मिनसनी होती है। चक्री मतलब मिट्टी के कलश या फिर आप कुछ स्टील की डिब्बी या बर्तन भी ले सकते हैं एंड उन सबको मिन्स के उसमें पानी डाल के खमनी बांधनी है, तिलक लगाना है, कुछ मिठाइयाँ और कुछ दक्षिणा रख के अहोई माता का माथा टेक के आप अपने रिश्तेदार आस पड़ोस में बांट सकते हैं और अपने 2 अलग से चक्री जरूर रख लें। चलिए इसकी कथा करते हैं। शुरू में बोलेंगे और अंत में जरूर बोलेंगे जय अहोई माता की। किसी भी कथा को करने से पहले हम गणेश जी का नाम जरूर लेते हैं। चलिए कथा आरंभ करें। जय गणेश जी महाराज। एक समय की बात है, एक स्त्री के 7 पुत्र थे। वह कार्तिक महीने में दीपावली से पहले अपने घर को मिट्टी से लिपाई पुताई करना चाहती थी। मिट्टी लेने के लिए वो जंगल में गई। वह एक जगह पे मिट्टी खोदने लगी। वह सेंध की मात थी। अचानक उसके हाथ से कंदली सेक के बच्चे को लग गई और वह मर गया। यह देखकर स्त्री को बहुत दया आई, पर वो क्या ही कर सकती थी। वह बहुत दुखी हुई पर मिट्टी ले आई और थोड़े ही दिनों में, साल भर में उसके 7 लड़कों की मृत्यु हो गई। तब से वह बहुत दुखी रहने लगी। एक दिन रोकर उसने बड़ी बुढ़िया से कहा कि मैंने जानकर तो कुछ भी पाप नहीं किया। हाँ, एक बार मिट्टी खोदते हुए जाने अनजाने में सेक के बच्चे को कंदली लग गई थी। उसके बाद साल भर में मेरे 7 पुत्र मर गए। उन स्त्रियों ने कहा कि तुमने ये बात 4 के कान में डाल दी। जो पश्चाताप किया है उससे तुम्हारा आधा पाप धुल गया। अब तुम उसी अष्टमी भगवती के पास जाओ और सेक के बच्चों के चित्र बनाकर उसकी पूजा किया करो। ईश्वर की दया से तुम्हारा सारा पाप धुल जाएगा। फिर तुम्हें पहले की तरह ही पुत्र प्राप्ति होंगी। उस स्त्री ने आगामी कार्तिक कृष्ण अष्टमी का व्रत किया। तब से लगातार उसी भांति व्रत और पूजन करती रही। ईश्वर की कृपा से उससे फिर से 7 पुत्र प्राप्त हुए। तभी से इस व्रत और पूजन की परंपरा चल पड़ी। बोलो अहोई माता की जय, अहोई अष्टमी की जय।